हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 18 अगस्त 2024 को बिहार पुलिस एग्जाम हुआ। तो इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं तो दोस्तों देखिए, अलग अलग सेंटर में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आए हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रश्न आए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न से देखिए दोस्तों। पहला अरवल सेंटर से है यह क्वेश्चन। देखिए, पूछा गया कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम के बाह्यतम कक्षा में दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, करा के विटामिन की खोज किसने की। तो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा कासिमिर फंक। विटामिन की खोज फंक ने किया था। आगे देखिए, करा के अंडे के बीच वाले पीले भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, वो अंडे की जर्दी कहा जाता है। उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। 4 नंबर क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे है कि बिहार के स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा विंध्यवासिनी देवी। विंध्यवासिनी देवी को बिहार का स्वर कोकिला कहा जाता है। अनुच्छेद 112 में क्या है। तो अनुच्छेद 112 में जो है बजट की चर्चा की गई है। आगे है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आगे है ध्वनि का जो वेग है वह कितना होता है। तो ध्वनि का वेग जो है वायुमंडल में 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर निर्वात में पूछ दे तो वह 0 मीटर प्रति सेकेंड होगी। आगे देखिए कि कह रहा है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या प्रश्न ये भी ऐसे भी वहां पे होगा कि अमाशय में, पेट की जगह अमाशय भी देता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl। आगे देखिए, कह रहा है कि खिलाफत समिति का गठन किसने किया था। तो अली बंधु ने किया था। 2 भाई थे, एक का नाम मोहम्मद अली और दूसरा का नाम शौकत अली था। आगे है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 किलोमीटर प्रति सॉरी दोस्तों, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन ये वैशाली सेंटर से है। वैशाली सेंटर से क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की कॉफी का उत्पादन होता है। तो भारत में अरेबिका और रोबस्टा जो है 2 प्रकार की कॉफी का किस्म है जिसका उत्पादन होता है। आगे देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि NARL का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो NARL का जो हेडक्वार्टर है वह तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है 2024 में कौन सी जयंती मनाई गई है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जो है 200वां जयंती मनाई गई है। आगे देखिए, कह रहा क्वेश्चन कि HDI का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, मानव विकास सूचकांक। आगे देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है कि चीन में गणतंत्र की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था। तो मौ से तुंग, जो 1 अक्टूबर 1949 में किया गया था। आगे है, वास्तिल के पतन के बाद क्या लागू हुआ था। तो वास्तिल का जो पतन है यह जो है फ्रांस से संबंधित है। फ्रांसीसी वास्तिल पतन के बाद फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ हो गया था और वह समय था 1789। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि रट्टू का प्रत्यय क्या होता है। तो इसका जो रट्टू का जो प्रत्यय होगा वह देख लीजिएगा दोस्तों, क्या होगा, वो ऑप्शन से होगा। उसमें अंतिम में टू होगा, देख लीजिएगा। आगे इसको आप लोग देखिएगा। आगे देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों की जड़ में जल की अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो ऑप्शन है, तो इसका जो उत्तर होगा परासरण क्रिया विधि के द्वारा जो है पौधों में जल का अवशोषण होता है। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा क्वेश्चन की सीतामढ़ी धाम में कौन सी देवी प्रसिद्ध है। तो सीता माता का जो है वहां प्रसिद्ध है। आगे है कि टिहरी बांध किस नदी पर है। तो टिहरी बांध ऑप्शन जो है उसमें भगीरथी होगी, और भगीरथी जो है गंगा की सहायक नदी है। आगे देखिए दोस्तों, पूछा गया कि सोनार
सोनार किस तरह का तरंग उत्पन्न करता है, तो वो अल्ट्रासोनिक हो जाएगा दोस्तों। अल्ट्रासोनिक तरंग जो है वो सोनार उत्पन्न करता है। आगे है कि हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये इसका जो उत्तर होगा वो गुजरात में हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर जीवन किस कारण से नहीं होगी, तो चंद्रमा पर जो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, ठीक है, वहाँ हवा नहीं है। आगे है शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, सासाराम रोहतास में पड़ता है। आगे है प्रश्न कि भारत में लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं। ये दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन है, वहाँ किस टाइप से पूछा गया, तो लोकसभा जो है पूरे भारत में लोकसभा सीट जो है वो 543 है। आगे देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो Al2O3 होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। आगे है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय जो है, इसमें अपकेंद्रीय सिद्धांत है या केंद्र पराश्रम के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। आगे है कि कमायनी तुला जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह हुक के सिद्धांत पर काम करता है। हुक एक वैज्ञानिक थे और उन्हीं के द्वारा जो है सिद्धांत दिया गया। आगे है प्रधानमंत्री ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो यह 1999 से 2000 में यह प्रधानमंत्री ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत हुई थी। आगे है कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किससे मापते हैं, तो अल्टीमीटर से मापते हैं। आगे, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने लिखा था, तो ये द्वारका नाथ विद्याभूषण के द्वारा जो 1858 में लिखा गया था, यह कोलकाता में। आगे है कि देखिए क्वेश्चन कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ, तो यह 1878 में लॉर्ड लिप्टन के द्वारा जो है यह एक्ट लागू किया गया था। अब जो है पटना सेंटर से ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि मन्नार की खाड़ी किस तट पर स्थित है, तो श्रीलंका के पश्चिमी तट पर स्थित है और ये बंगाल की खाड़ी के नजदीक है, के तट पे है स्थित। आगे है कि तटीय तथा उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो वह जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो लौंग जो होता है वो पौधे के कली भाग से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है वह अल्युमिनियम का अयस्क है। अब आगे देखिए दोस्तों, ये मुजफ्फरपुर सेंटर से क्वेश्चन है कि बिहार में रामसर स्थल कहाँ है, तो बिहार में रामसर स्थल जो है वह बेगूसराय में। आगे है क्वेश्चन कि पद्म श्री अवार्ड 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को मिला है, तो वह शिवम पासवान और शांति पासवान को जो है 2024 में पद्म श्री अवार्ड मिला है। आगे देखिए, प्रश्न है कि लोकसभा में कितने प्रतिशत मंत्री बनते हैं, यानी कि जो मंत्री जो है कितने प्रतिशत को बनाया जाता है, तो वो 15% उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, अररिया सेंटर से है ये क्वेश्चन कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो बिहार में जो लिंगानुपात है वह 934 है दोस्तों। आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन अनुच्छेद 361 में क्या है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल की गिरफ्तारी की उन्मुक्ति है, इससे ही संबंधित है 361 अनुच्छेद। आगे है सुमन योजना क्या है, तो सुमन योजना जो है गर्भवती और नवजात, एक मिनट दोस्तों, या गर्भवती और नवजात शिशु से संबंधित है। आगे है कि स्टेडियम का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला है, तो उसका जो उत्तर होगा वह धौलावीरा होगा। 1789 में कौन सी क्रांति हुई, तो वह फ्रांस की क्रांति हुई थी। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि वसा किस अंग में पाया जाता है, वसा जो है शरीर के किस अंग में पाया जाता है, तो त्वचा के नीचे होता है दोस्तों। आगे देखिए, कह रहा है क्या कि एक लिंगी पुष्प कौन है, तो वहां ऑप्शन से होगा ये क्वेश्चन। वैसे पपीता और तरबूज के जो पुष्प होते हैं वो एक लिंग के उदाहरण है। पाई कौन सी संख्या होती है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन की गंगा कहाँ मैदानी भाग में उतरती है, तो गंगा जो पहली बार जो है हरिद्वार में मैदानी भाग में उतरती है। आगे है क्वेश्चन कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो पाई आर एल होता है। ये 50 प्रश्न है दोस्तों जो अलग अलग सेंटरों से बताया गया है और उसी प्रश्न का जो है वो उत्तर है। तो दोस्तों ये
आप लोग जो एग्जाम दिए हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या यही सब प्रश्न पूछा गया था। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।